आज की कहानी पूर्णतः सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसी डॉल की है जिसे पूरे विश्व में कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की श्रेणी में विशेष स्थान प्राप्त है। जी हाँ, हम आज एनाबेल की बात कर रहे हैं। इस गुड़िया का जिक्र सर्वप्रथम 1970 में आता है, जब एक औरत ने अपनी बच्ची के लिए इस गुड़िया को एक पुरातन संग्रह की दुकान से खरीदा। यह गुड़िया शुरू से देखने में अजीब लगती थी, पर उसकी बेटी डोना को यह गुड़िया काफी अच्छी लगती थी। वह उसके साथ दिन रात खेलती, बातें करती, उसे संवारती, सजाती, अपना अधिकांश वक्त उसके साथ व्यतीत करती। एक दिन डोना स्कूल से घर आई। उसने गुड़िया को जब देखा तो उसे थोड़ा अचरज हुआ। उसे पूरी तरह याद था कि उसने गुड़िया को बक्से के अंदर रखा था, पर जब उसने देखा तो गुड़िया कहीं और बैठी थी। उसने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। अक्सर उसे वह डॉल उन जगहों पर मिलती जहां उसे रखा नहीं जाता था, मानो वह खुद ब खुद अपनी जगह परिवर्तित कर रही हो। कभी कभी उसे डॉल की भाव भंगिमाएं भी अलग दिखती थीं। एक दिन डोना को यह गुड़िया घर के उस कोने में मिली जहां पर कोई नहीं जाता था। उस गुड़िया की पास वाली दीवार पर हेल्प हेल्प अनेकों बार लिखा गया था, किसी बच्ची की लिखावट में। अब डोना को लगने लगा था यह गुड़िया शापित है। उसके बाद से डोना ने इस गुड़िया को कई बार बाहर फेंकाना चाहा, पर फेंकने के कुछ समय बाद ही वह गुड़िया उनके घर में ही मिलती थी। उसने अपनी माँ के साथ जाकर एक पादरी से इस गुड़िया के संदर्भ में बात की। पादरी ने गुड़िया को देखते ही यह बता दिया कि यह गुड़िया शापित है। उसने उन्हें वॉरेन दंपति से मिलने की सलाह दी। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दंपति थे। उन दोनों ने वॉरेन दंपति को सारी आपबीती बताई। उन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया जब डोना की दोस्त उसे ढूंढने उसके कमरे में गई थी। वह अक्सर उस गुड़िया की बुराई करती थी, उसे डरावनी और भूतिया कहती रहती थी। कमरे में चारों तरफ डोना को ढूंढने के बाद उसकी नजर उस गुड़िया पर पड़ी। अगले ही पल उसे उस कमरे में बेहोश पाया गया। उससे पूछने पर उसने डरते डरते उस गुड़िया की तरफ उंगली से इशारा किया। वॉरेन दंपति ने तुरंत इस गुड़िया को कब्जे में लिया। उन्होंने इस गुड़िया को साथ ले जाना ही मुनासिब समझा। इस डॉल को वो अपने साथ ले गए और अपने पवित्र म्यूजियम में मंत्रोच्चार करके इसे एक शीशे के बक्से में बंद करके रख दिया गया। तब से यह गुड़िया वहां मौजूद है, उस बक्से में कैद। आज भी लोग उस गुड़िया को उस म्यूजियम में देख सहम जाते हैं। उन्हें उस गुड़िया के पास जाने पर नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। कहते हैं यह गुड़िया पहले किसी छोटी बच्ची की थी, जिसकी अजीब परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद यह गुड़िया इधर उधर देखी जाती रही है। आज भी इस गुड़िया के पास जाना मना है और इसका मजाक उड़ाना तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी के समान है।